हे हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उज़्मा का आशियाना। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हों। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज क्या होता है वो मैं बताती हूँ। मैंने सुबह से ना अपना व्लॉग स्टार्ट किया, ठीक है। तो सुबह में यहाँ पे पास्ता बन रहा था, घर की साफ़ सफाई हो गई थी, नाश्ता सब लोगों ने कर लिया था। और यहाँ पे सुमैया जो है ना वो सो ही रही थी, क्योंकि आज था संडे का दिन और सुमैया जो है वो काफ़ी लेट सोती है। वो मेरे पे कहीं ना कहीं सोने पे गई है, तो वो सो रही थी। और ईशल देखिए धोया हुआ बेडशीट को कैसे उसके ऊपर बिछा बिछा रही थी, खेल रही थी, ठीक है। उसके बाद ना हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, मतलब नाश्ता क्या, हल्का सा जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खजूर ये सब हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो बन रहा था ना पास्ता, तो यहाँ पे पतली आई हुई थी, तो आप भी बोली कि इसके हाथ का ना पास्ता बहुत अच्छा होता है। तो मैं जब इसका शॉट लेने आई तो ये छुरी दिखाने लगी कि देखो ये मुर्गा हुआ छुरी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लो। और यहाँ पे इशल जो है वो खेल रही थी और चीज़ों को बर्बाद कर रही थी। और ये मैग्नेट लगा हुआ था फ्रीज़ में, इसको निकाल करके ले आई थी, तो ये यही कर रही थी। उसके बाद ना ये मेरे पास सट के चपक के दुलार वुलार करवाने लगी, प्यार व्यार। उसके बाद जब यहाँ पतली सारे चीज़ को कट कर ली थी और ये बनाने वाली थी पास्ता, लेकिन इसके पास्ता जो बना ना वो किसी काम का नहीं रहा। होता है ना तारीफ़ करते करते नज़र लग जाती है, तो वही हुआ। इसके हाथ का पास्ता इतना मज़े का बनता था ना कि सब लोग खाते थे, तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। लेकिन इस बार ये ना पास्ता ऐसा बना दी ना कि लोग शिकायत करके नहीं थक रहे हैं। तो खैर मैंने इसका रिव्यू पास्ता बनने से पहले ही दे दिया। और आप ही ना हमेशा कुछ ना कुछ मंगाते रहती हैं, तो आप ही ये स्प्रे बॉटल मंगवाई थी, ताकि हम लोग जो भी तंदूरी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें जो ब्रश करना रहता है, स्प्रे वगैरह सॉरी ब्रश लगाना पड़ता है ऑयल में, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। स्प्रे है तो स्प्रे बॉटल है तो आराम से आप स्प्रे कर दो, सही रहता है। तो यहाँ पे मैं इसे निकाल के दे रही थी। इसको काली मिर्च चाहिए था, ज़ीरा चाहिए था, तो ये सारी चीज़ें मैं इसको निकाल के दे रही थी क्योंकि इसको बनाना था। और यहाँ पे मैं इशल को ले जा रही थी पुलाव और चिकन खिलाने, क्योंकि रात में ना पुलाव और चिकन बना था, तो मैं उससे वही खिलाने ले जा रही थी। और ये जितना काम नहीं कर रही थी ना, पहले कभी स्नैप्स बना के भेज दी, कभी कुछ कभी कुछ, इसका ये लगा हुआ था। और यहाँ पे ये सारा प्रिपरेशन करके रखी थी, मैंने पास्ता बॉयल करके दे दिया था। तो ये लोग तो पास्ता खाएगी, तो मैं तो पीती हूँ अपना वही सत्तू, तो मैं यहाँ पे अपने लिए सत्तू घोल के ले आई थी और मैं यहाँ पे सत्तू पी रही थी। और फ़ायका जो है वो पढ़ रही थी। फ़ायका को छुट्टी संडे को भी नहीं मिलता है, क्योंकि इसका थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा है, तो ये पढ़ने में भी बहुत टाइम लगाती है, तो इस वजह से ऐसा होता है। और ये देखिए मेरे मसल्स क्रैम्प्स आ गया है मेरे पैर में, तो यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग था मेरे पाँव में, और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना कि मैं लंगड़ी हो चुकी हूँ फुल। मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है। और उसके बाद मैंने अपना सत्तू पी लिया और फिर पास्ता बन चुका था, तो यहाँ पे मैं सबके लिए पास्ता निकाल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग बैठी हुई थी, और कभी भी कुछ बनता है तो अप्पी मुझे कहती हैं देने। हालांकि मुझे किस सर्व करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मेरा कहना है अगर कुछ बना दूँ तो लोग खुद से लेके खा ले, लेकिन अप्पी बोलती हैं कि तुम निकालो, तुम अंदाज से निकालती हो। तो और आप ही की भी तबीयत आजकल सही नहीं है, उनको विटामिन B12 की कमी है, तो इसके कारण ना वो भी थोड़ा डाउन डाउन रहती हैं, और वो भी थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई हैं एकदम। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, इंसान का जब तबीयत सही नहीं रहता है ना, तो मूड स्विंग्स तो होता ही होता है। तो ये चीज़ें, और अकेले सब चीज़ करना, क्योंकि मैं भी अब पहले की तरह नहीं रहती हूँ, आना जाना मेरा लगा रहता है। तो ये चीज़ है अप्पी के साथ। अब दुआ करिए कि वो सही रहें। और यहाँ पे मैं सबको पास्ता निकाल के दे रही थी और हम लोग बातें शातें कर रहे थे। और क्या है ना कि अम्मी को भी प्रॉब्लम हो रहा है दांत वगैरह में, और बरसात जो है ना अभी। और सुबह सुबह पता है मेरे से क्या कांड हो गया, मैं सुबह में इशल को चोटी कर करके ना उसका कान साफ़ करी थी ईयरबड लेके, और वो ना बहुत उसको हंसी आ रही थी, गुदगुदी लग रही थी। तो जब मैं उसका कान साफ़ की ना, तो एक तरफ का तो अच्छे से साफ़ हो गया, दूसरी तरफ में ना हंस रही थी वो, तो लगता है गलती से ना ईयरबड उसके कान के अंदर मतलब कान में जा कर के अंदर में लग गया, तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दवा था, होम्योपैथ दवा, तो दवा उसको तुरंत खिला दिया गया, तो सही है। लेकिन वो रह रहा है कि उसको पेन हो ही रहा था, तो मुझे डर लग रहा था ना, क्योंकि मुझसे ये चीज़ हो गया था, मुझसे कोई चीज़ हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं उससे दे दी, फिर भी फुसला दी उसको, फुसला करके वो खा पी रही थी, तो वो सही थी। और यहाँ पे पतली बैठी हुई है, और यहाँ पे फ़ायका भी बैठ करके खा रही है। सब लोग बैठ के खा रहे थे, मैं सबका सिर्फ शूट कर रही थी, मैं तो खा नहीं रही थी। और इधर साइड में ईशल और अलीशा भी बैठी हुई थी। और ये सब जब खाना पीना हो गया ना, तो आप ही ने बोला चाय बनाओ, तो मैं यहाँ पे आ गई थी चाय बनाने के लिए, और मज़े का यहाँ पे मैंने चाय बनाया। चाय बनाने के बाद हम लोग लेटे हुए थे, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, और मेरे यहाँ के बच्चे देखिए
बालकनी में ये अपना मोबाइल में टेंट देख करके ये लोग टेंट बनाई हुई है, ठीक है। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ही बहुत बोलती हैं कि बच्चा लोग सामान फैला देता है, ये करता है। मुझे आप ही से नहीं, इस मामले में बहुत ज़्यादा बहस भी हो जाता है। मेरा कहना, बच्चे हैं, अब वो बाहर जाके नहीं खेलेंगे, मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे तो क्या घर में भी ना खेले। ये लोग का ना खिलौना ले लेके आप ही छज्जी पे रख देती हैं, फेंक देती हैं, इधर उधर कर देती हैं, नहीं खेलें। इनका कहना कि हम जो चीज़ जैसे रख दिए ना वैसे रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बच्चे हैं तो बच्चे तो खेलेंगे। और यहाँ पे आप इशल की बात सुनिए पहले। तो नहीं छुप के बोली तो कि अब खा लूंगी मैं, बहुत अच्छा की बच्चा मेरा। अब मैं कहीं चली जाऊंगी तो छुप के खाऊंगी बाहर में। ठीक है, मैं अपने घर चली खा खा के जाऊंगी। इतनी मोटी हो गई है, देख रही हो ना, मुझे नहीं पता तुम्हारा। खा खा के पी पी के एकदम पसरी जा रही है। आप पतली लग रही है मुझे। भाई तो मैं हूँ ही फिट नहीं है। अलग कितनी मोटी हो गई खा खा के। क्या बोलिए, अब फिट नहीं है तो क्या है, खा खा के मोटी हो गई है नहीं? क्यों मारी? तुम ठीक हुआ, ठीक तुम्हारी लस्सी पी है, बहुत अच्छा हुआ है। तुम छुप के क्यों नहीं पी लस्सी? क्यों मारी? मार दूंगी। अच्छा, आप ही को मार दूंगी अम्मी, पक्का। क्यों मारी? देखो कैसे बोल रही है। क्यों मारी आपने आंटी को अम्मी? वो मजाक की थी मैं। नहीं, मजाक कुछ भी नहीं होता है, जोर से आप मारी है। नहीं ऐसे मैं चली जाऊंगी अपने घर। नहीं देखिए, फिर जोर से लगा, फिर जोर से। कुछ क्यों, तू उसको बताए, देखो भी झूठ बोलती। हम ऐसे बताए हैं ईशल को। मैं चली जाऊंगी अपने घर, अब मैं नहीं रहूंगी। जो जो आप ही सब चीज खाते, मैं आपको माने से बचा लेती हूँ। तो सब चीज यही खाती है ना। शुक्रिया आपका, पैर छू कर। ठीक है, अब मैं चली आप ही जाऊंगी। सब- अच्छा, मैं अपने घर चली जाऊंगी तो तुम्हारा दिल लगेगा? हाँ, लगेगा दिल। लगेगा। हाँ, मेरी याद नहीं ना आएगी तुमको? आएगी। नहीं दिल। क्या याद आएगी? क्या याद आएगी? बहुत ज्यादा आएगी। अच्छा, तुमको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? बड़ी आंटी। सबसे ज़्यादा कौन तुमको दुलार करता है? बड़ी आंटी। और तुमको हर जगह घुमाने कौन ले जाता है? बड़ी आंटी। तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? बड़ी आंटी। तुमको मीठा बना के कौन देता है? बड़ी आंटी। तुम्हारा हेयर स्टाइल कौन करता है? बड़ी आंटी। तुम्हारा कपड़ा कौन खरीदता है? बड़ी आंटी। मेरा गुड्डा, आज हक कर लेते हैं। इमोशनल कर दी तुम तो आपको। मेरा गुड्डा। बंद करोगी? नेल बढ़ा के रखी हुई हो तुम, मैंने आपसे खाना भी नहीं खाने के लायक है। अच्छा पता है क्या क्यों? हाँ, तो मैंने ये क्लिप खास करके डाला है क्योंकि इशल ना अपना रोना रो रही थी। वो एक्चुअली क्या है ना, फ्रीज़र में रखा हुआ था लस्सी, और इशल ला करके वो पी रही थी। और इशल मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कुछ भी मांगती हूँ ना, वो अपने अम्मी को दे या ना दे, मुझे दे देती है। तो मैंने उसका लस्सी बहाना से लिया और मैं पूरा लस्सी पी गई। तो वही वो बोल रही थी कि आप अच्छी नहीं हो, आप गंदी हो। लेकिन जब आप ही मुझे मजाक से मार रही थी ना, तो वो गुस्सा आ गई, वो तुरंत मेरे साइड हो गई। और उसके बाद अम्मी आई हुई थी अपने दांत के डॉक्टर के पास आई हुई थी। तो फिर वहाँ से नींबू वगैरह लेकर के आई थी, क्योंकि मैं सैलेड खाती हूँ तो मुझे नींबू की ज़रूरत है। और बच्चों के लिए आम आया था, तो बच्चे लोग के लिए अम्मी आम निकाल के रखी थी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मेरी अप्पी जो है ना, वो चाहती हैं कि अगर कोई एक चीज़ हम रख दिए ना जहाँ जिस जगह पे, वहाँ पे रहे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। बच्चे को एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मोबाइल से नहीं खेल रहे हैं, वो घर पर ही खेल रहे हैं, तो उन्हें खेलने दीजिए ना। तो इस मामले में मेरी अप्पी से थोड़ी बहुत हो जाता है बाती, क्योंकि और अप्पी की सास भी यहाँ रहती थी, तो वो भी यही कहती थी कि बच्चा है, बच्चा वाला घर है, तो बच्चे वाले घर में तो सामान फेंका रहेगा ही, और वो तो अच्छा लगता है ना। और इस तरह से ना इंसान का बॉडी भी हमेशा चलता फिरता रहता है। तो ये सब चीज़ बोलती हैं। तो लेकिन मेरी बहन को ये सब बात समझ कहाँ आती है। उनको तो बस रगड़ घस साफ़ सफाई यही करना है। ऐसा लगता है जैसे हम लोग तो सबसे बड़े निकम्मे बैठे हों। खैर, तो उसके बाद ना यहाँ पे मैं चाय बना के ले आई थी, और मम्मा मेरी नमाज़ पढ़ रही थी, और मैं यहाँ पे ये बिस्किट मंगवाई थी। और तो पतली जो है मुझसे बिस्किट बार बार टान रही थी कि मुझे खाना है, मैं नहीं दी। और बाकी सबके लिए मैंने पॉपकॉर्न फ्राई किया था। और ये स्नैप बनाते बनाते थकती नहीं है। तो यहाँ पे सब लोग बच्चे लोग खेल रहे थे, तो मैंने सबको बुला करके पॉपकॉर्न खिलाया और चाय हम लोग पिए। उसके बाद ना सपाटू जो घर से आया था ना, वो कट हुआ। तो यहाँ पे इशल मैडम जो है वो खा रही हैं। और इशल मुझे इस मामले में बहुत अच्छी लगती है कि वो हर फ्रूट्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है माशाल्लाह, और खाना भी चाहिए। और ये फ्रूट्स पे अगर इसको कह दो कि खाना नहीं खाना है, फ्रूट्स खाना है, तो ये फ्रूट्स पे ही ज़िंदा रह जाएगी। ऐसा है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो यहाँ पे ना इशल सारा फ्रूट्स वगैरह खा रही थी, और हम लोग भी कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद शाम हो गए थे और बनाना था मुझे खाना।
तो क्या हुआ ना कि कल जो मैंने खाना बनाया था ना वही सेम चीज़ मुझे आज रिपीट करनी है। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन रखा हुआ था और इसके क्या बाद कर रही हो अलीशा? हाँ, बोलो पॉपकॉर्न खा रही हूँ। जोर जरा बोलो। चमैन, तुम्हारा लग रहा है हलक अच्छे से साफ नहीं किए, सारा साफ सफाई वो मेरे ही हलक का कर दिए। और बताओ क्या हाल चाल, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है तुम्हारा? मुँह है, बोलो अब। अच्छा चल। गुड। फेस वॉश की कि नहीं? नहीं की। सुबह में की थी? सुबह में नहीं की। जा देखे, तेल रखना पड़ेगा। हाँ, फिर भी तो गोरी हो गई हो। घर जाना है? नहीं। क्यों? कब बोल दोगे आंटी लोग के साथ जाऊंगी? आंटी जाएगी तो आप मतलब लग रहा है कि क्या बोलेगा, पूछो, वो आंटी ही के साथ जाएगी। सुनो, मेरे साथ जाओगी मेरे घर? आंटी ले जाएगी तो जाऊंगी। चमचा हो आंटी की। अच्छा बताओ, सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? जवा यहाँ से, अब तुमसे बात नहीं करने वाले हैं। तो अगर यहाँ बच्चों को ना पढ़ाई के लिए बोल दो ना तो वो बच्चा सोचता है कि ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो वही अलीशा हमको समझती है। तो मैं ना इसको हमेशा पढ़ने के लिए बोलते रहती हूँ। इस वजह से ये बोली कि मुझे आंटी प्यार करती है। आंटी भी बोलती हैं, मतलब अप्पी भी बोलती हैं, लेकिन मैं इसको कुछ ज़्यादा ही हर वक्त मैं इसको पढ़ाई के लिए टॉर्चर करते रहती हूँ। टेबल याद की नहीं की, ABCD याद की नहीं की, क्योंकि इसके अच्छे के लिए बोलती हूँ ना। अगर ये अभी से प्रिपेयर रहेगी तो फिर अगर नेक्स्ट ईयर इसका एडमिशन होगा तो ये अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करेगी। तो मैं इसको हर वक्त बोलती हूँ। तो पहले ये जब मैं इससे फ़र्स्ट टाइम पूछी थी ना कौन प्यार करता है, जब मैं घर से आई थी तो इसने कहा कि आप प्यार करती हैं। और जब मैं इसके पीछे पढ़ाई के पड़ गई ना तो फिर ये आंटी को कहने लगी। तो खैर यहाँ पे ना मैं मतलब सब लोग बैठ कर बातें कर रहे थे और यहाँ पे मैं बैठ के प्याज चॉप कर रही थी। और मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है ना, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। पतली से मैंने लगवाया, मुझे तो मेहंदी का कोन तक पकड़ने नहीं आता है। तो मुझे बनाना था चिकन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्याज वगैरह अच्छे से चॉप कर रही थी और आप ही कह रही थी कि तुम कितना फ़ास्ट करने लगी हो। सही में फ़ास्ट कर रही हूँ क्या? शायद लग तो रहा है मुझे भी। तो मुझे ना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था चॉपिंग बोर्ड पे काटने का, क्योंकि मैं पहले से आप ही के यहाँ काटती थी। बट आप ही को ना नहीं था, मतलब मुझे भी शुरू से नहीं था। मैंने करते मुझे आ गया था, लेकिन आप ही को बिल्कुल भी नहीं था। तो आप ही के लिए ना जिस खास करके ये चॉपिंग बोर्ड ख़रीद के रख के गए थे, ताकि वो इस पर ही चॉप करेंगे। और जिसको फुल एक्सपीरियंस है वो तो इतना तेज़ प्याज काटते हैं ना, मुझसे भी ज़्यादा फास्ट काटते हैं, पता ही नहीं चलता। वो जब आते हैं ना तो बोलते हैं लाओ क्या कटिंग छटिंग क्या करना है बता दो, मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे ना मैं जब प्याज वस कट कर ली थी तो वही अम्मी देख रही थी कि हाँ आलू वालू सब चीज़ कट हो गया। और क्या है ना कि मैं चिकन के लिए प्याज कट कर रही थी, तो यहाँ पे मैं आ गई चिकन बनाने के लिए। आजकल ना चिकन ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि जिस जब रहते थे तो वो कुछ ना कुछ ले आते थे। कुछ ना कुछ मीन्स आप लोग समझ सकते हो क्या लाते थे। और वो नहीं है तो फिर कोई लाने वाला है नहीं, तो फिर चिकन ही बनता है। तो थोड़ा सा प्याज बच गया था, तो मैं इस कंटेनर में पैक कर करके ना फ्रीज़ में डाल दे रही हूँ। एक बार क्या हुआ था ना, मैं इसी तरह प्याज छोड़ दी थी तो वो महक के फेंका गया था। और चीज़ें तो इतनी सस्ती आती नहीं है जो महक के फेंका जाए। तो इस तरीके से वो सेपरेट भी रहेगा और दोबारा यूज़ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ना मैं वो कर रही थी। और फिर जो सुबह में पास्ता बना था ना वो भी बच गया था, तो मैं उसको भी एयर टाइट कंटेनर में पैक कर करके फ्रिज में डाल दूँगी। ऐसे चीज़ें भी बच जाती है और दोबारा आप उसको खा भी लेते हो। फ्रिज का ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन 1 से 2 दिन आप खा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ को भी पैक कर रही थी अच्छे से। और यहाँ ये एयर टाइट कंटेनर आप ही मंगवाई थी, आज ही मंगवाई थी, आज ही आया था ये 6, इसमें 6 पैकेज कुछ है और मैं आपको दिखाऊंगी कभी, तो उस टाइप का है। और तो मैं इसी में ये चीज़ कर करके रख दी। उसके बाद ना मेरा जो खाना था, आलू गोश्त मैंने बनाया था, वो मेरा बन गया था। तो यहाँ पे आलू गोश्त, सलाद और रोटी और चावल भी बना था, बट मैंने सिर्फ रोटी लिया। और यहाँ पे बच्चों को देखिए मोबाइल में ये ना व्लॉग देख रही है मेरा पहले का, और व्लॉग एंजॉय करते हुए ये खाना खा रही है। जब हम लोग जाने वाले थे सऊदी ना, तब की ये व्लॉग देख रही थी। और हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने क्या किया, मॉर्निंग में तो मैंने शायद कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि जो रात में बना था वही सब ने खाया। उसके बाद ना बच्चों को शायद चाहिए था पास्ता, तो मैं उन लोगों के लिए ना पास्ता यहाँ पे आ गई थी गर्म करने के लिए कि हाँ उन लोगों को पास्ता मैं दे दूँ। तो मैं वही चीज़ कर रही थी। आजकल के बच्चे लोगों को ना पास्ता, चाउमीन और
मैगी ये सब बहुत पसंद आता है, बच्चों को नहीं, हम लोगों को भी बहुत पसंद है। बट हम लोगों को जब से पता चला है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए कितना हार्मफुल है, तो हम लोगों तो अपने ज़बान पे कंट्रोल कर लेते हैं। बट बच्चे तो अभी बच्चे हैं ना, वो तो खाएंगे ही। तो यहाँ पे मैंने ना अपने लिए चाय बनाया था और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पास्ता भी निकाला था। मैं लेके गई अप्पी के पास, लेकिन वो खाई नहीं। तो बस चाय वाय हम लोगों ने पिया, बच्चों ने पास्ता एंजॉय किया। तो आज के लिए इतना ही, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।